इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी लूटपाट हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और तुम लोग झूठी प्रशंसा कर रहे हो। अरे कम से कम इनको सेवा का अवसर तो दो। और ये प्रशंसा के गीत तब गाओ जब इनका विदाई समारोह हो। अभी ये आए खाली अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तुम झूठी प्रशंसा के पुल बांधे चले जा रहे हो, ये ठीक नहीं। भगवान बोले केवल राजा मान के हमको इतनी बड़ाई दे रहा है, ये ठीक नहीं है। जब तक हम प्रजा की सेवा में खरे नहीं उतरते हैं तब तक हमारी प्रशंसा का क्या तात्पर्य, कोई मतलब नहीं हमारी प्रशंसा। सूतमागध बंदी जनों ने कहा कि भगवान जीव की प्रशंसा के संबंध में यह कहा जा सकता है, किंतु आप साक्षात परमात्मा हैं, आपकी प्रशंसा, आपके यश का गायन वेद करते हैं। वेद जिनकी स्तुति करता है उन भगवान के संबंध में तो जो कुछ कहा जाए वो सत्य ही है, वो झूठी प्रशंसा नहीं है। आपके संबंध में जो कुछ कहा जाए वह सत्य है। भगवान ने सबको विदा किया। कुछ समय के बाद प्रजा पीड़ित होकर के आई, महाराज हम आपकी शरण में हैं, हम प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, न अन्न का अभाव, जल का अभाव, सब अभाव हो गया। वृक्षों में पत्ते नहीं बचे, हमारे घर में धन नहीं बचा, अन्न नहीं बचा। धन को खर्च करके अन्न खरीदा, बीज खरीदा और खेत में बोया तो पृथ्वी ही बीज को खा गई। अब हम क्या करें महाराज, भूखे मर रहे हैं। पृथु जी को पृथ्वी पर क्रोध हो गया, आपने अपने धनुष को टंकार किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी। भगवान पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते पृथ्वी को तीनों लोकों में कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। जब तीनों लोकों में पृथ्वी को कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला तो अंत में पृथ्वी खड़ी हो गई। भगवान को धनुष बाण चढ़ाए हुए देखा। पृथ्वी ने कहा कि भगवान आप मुझे क्यों नष्ट करना चाहते। भगवान बोले कि तू माता होकर पुत्रों का पोषण नहीं कर रही है, तो पृथ्वी माता है, मैंने तुझे माता का पद प्रदान किया और तू जीवों की सेवा नहीं कर रही है, तू ही अन्न को खा जाती है। पृथ्वी बोली महाराज हमारे दोष से नहीं, अधर्मी राजा के दोष से, पाप से, और पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई। धर्मात्मा के भजन के प्रभाव से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ती। तुम्हारे जो पूर्वज वेद थे उन्हीं के पाप से, अत्याचार से हमारी सामर्थ्य नष्ट हो गई। और महाराज आप हमें क्या दंड देंगे, आप हमें नष्ट कर देंगे तो आपकी प्रजा रहेगी कहां। भगवान बोले कि मैं परमात्मा हूं, मैं अपने संकल्प से दूसरी पृथ्वी का सृजन कर दूंगा, सृष्टि कर दूंगा, उस पर अपनी प्रजा को बसा दूंगा और तुझे तिल तिल करके नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी समझ गई ये भगवान है, सबके बनाने वाले तो यही हैं। पृथ्वी ने भगवान की स्तुति किया, कहा भगवान मैंने गाय का रूप धारण किया है, आप हमारा दोहन करें। मनु जी को बछड़ा बना करके पृथ्वी रूपी पात्र में श्री पृथु जी महाराज ने समस्त अन्नों का, समस्त बीजों का दोहन कर लिया। बृहस्पति को बछड़ा बना करके ऋषियों ने वेद की ऋचाओं का दोहन कर लिया। इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने अमृत का दोहन कर लिया। और गंधर्वों के राजा चित्ररथ गंधर्व को, विश्वावसु गंधर्व को बछड़ा बना करके गंधर्वों ने संगीत का दोहन कर लिया। सिद्ध महात्माओं ने कपिल भगवान को बछड़ा बना करके तमाम योग की सिद्धियों का दोहन कर लिया। और श्री प्रहलाद जी को दैत्यों ने बछड़ा बनाया और आसव का दोहन कर लिया। इस तरह से सबने अपने अपने अभीष्ट पदार्थ को पृथ्वी से दोह करके प्राप्त कर लिया। भगवान की कीर्ति त्रिभुवन में गाई जाने लगी। ये पृथ्वी पहले समतल नहीं थी,
पृथु जी के अवतार के पहले जैसे नगर और ग्राम की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं। जहां जिसको जगह मिली वहीं वो रह गया। बहुत कम नगर थे पृथ्वी पर, बिठूर ब्रह्मावर्त आदि कुछ 2, 4, 10 नगर थे, बाकी जंगल ही जंगल था, पहाड़ ही पहाड़ थे। भगवान पृथु ने अपने धनुष की कोटि से उन पर्वतों को उठा उठा करके किनारे फेंक दिया। उत्तराखंड में कुछ विंध्याचल की तरफ, कुछ कहीं, कुछ सह्याद्री की तरफ, इधर उधर घुमा के फेंक दिया, पृथ्वी को समतल बना दिया। वो भगवान की कृपा है जो पृथ्वी समतल हम लोगों को मिली हुई है, अन्यथा उतना बड़ा कोई बुलडोजर नहीं था जिससे सबको समतल कर दिया जाता। ये भगवान की सामर्थ्य से ही। एक महात्मा कहते कि थोड़ा सा नमूना भगवान ने छोड़ दिया। क्या? ये चंबल की घाटी है ना, ये नमूना है भगवान का। पृथु जी ने नमूने के रूप में छोड़ दिया। चंबल की घाटी में टीले 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 टीले, कोसों टीले, और उनमें बहुत जल्दी भटक भी जाते हैं लोग, चलते चलते भटक जाते हैं। कितने प्रयास किए गए कि उन टीलों को मिटा करके समतल खेती के योग्य बनाया जाए, लेकिन नहीं, वो बरसात होती है फिर वहीं टीला बन जाता है। घटते बढ़ते रहते हैं टीले, गिरते उठते रहते हैं टीले। तो ये भगवान की ये सृष्टि है। ऐसे ही सारे पृथ्वी पर यही दशा थी, भगवान ने सबको समतल कर दिया। भगवान पृथु ने प्रजा का पालन किया, राजा शब्द को चरितार्थ किया। राजा प्रजा रंजनाथ, जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा की सेवा करे, उसे राजा कहते हैं। छत्र चमर लगा करके गद्दी पर बैठ जाए उसे राजा नहीं कहते। भगवान ने कहा वो राजा नहीं है, ऐसा आराम भोगे वो राजा नहीं। प्रजा की सेवा जो करे वो राजा है। 100 अश्वमेध यज्ञ आपने किए, आपके 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र ने विघ्न किया, आपने इंद्र के ऊपर क्रोध किया। अत्रि जी ने कहा कि यज्ञ में दीक्षित यजमान यदि क्रोध करे तो उसका कर्म नष्ट हो जाता। तुम क्रोध मत करो, मैं यज्ञाचार्य हूं, तुम कहो तो जो चाहो सो कर सकता हूं। पृथु जी ने कहा कि इंद्र, उसका बल बढ़ाने के लिए तो हम यज्ञ कर रहे हैं, और इंद्र ऐसा काम करता तो इंद्र को इंद्रासन के साथ गिरा दो। जैसी वो संकल्प के लिए उन्होंने अपना कमंडल उठाया, इंद्र का इंद्रासन हिलने लग गया, भगवान की शरण में गया। भगवान के साथ ही इंद्र यज्ञशाला में प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके पृथु जी ने प्रणाम किया, और भगवान ने कहा कि पृथु जी तुम तो हमारे ही स्वरूप हो, तुम्हें तो इंद्रासन की अभिलाषा नहीं है, तुम तो परमात्मा हो। लेकिन ये इंद्र का अज्ञान है, ये आपको इंद्रासन का लोलुप मानकर आपके यज्ञ में विघ्न कर रहा था। चपरासी को भय हो जाए कि हमारी कुर्सी छीन करके हमारे ऑफिसर कहीं हमारे पद पर न बैठ जाए, तो ये मूर्खता है कि नहीं? तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा, उन परमात्मा के प्रति भय हो गया कि कहीं हमारा इंद्रासन न छीन ले। इंद्र क्या है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाता है, 14 बार इंद्र बदल जाया करता है। ये है इंद्र का पद। भगवान ने इंद्र से मैत्री करा दी। इनके पुत्र ने इंद्र को अश्व अपहरण करते समय जीत लिया, घोड़े को छीन लिया, इसलिए पुत्र का नाम अंतर्धान और विजिताश्व, ये 2 नाम आपके पुत्र के लिए। उस समय इंद्र ने घोड़े को चुराया तो महात्मा के वेश में चुराया, साधु बन के चुराया। ये महात्माओं का स्वरूप अत्यंत पवित्र स्वरूप है। इस स्वरूप को कलंकित करने की कसर देवताओं ने भी नहीं छोड़ी। अरे और किसी स्वरूप में आ जाता, लेकिन नहीं, वो महात्मा ही बन के आया, घोड़े को चुराया। पृथु के लड़के ने कहा भाई महात्मा है, कुछ भी कर रहा हो, महात्मा पे हथियार नहीं छोड़ते। अत्रि ने कहा ये महात्मा नहीं है, ये दुष्ट इंद्र है, इसको मार डालो।
वो कहते थे जब तक हमें महात्मा के रूप में दिखाई पड़ रहा है हम इससे वध नहीं करेंगे। तो कहा कि इसकी माया है, ये नष्ट हो जाएगी, गोमूत्र का नेत्रों से स्पर्श करो। उस सुरभि के मूत्र का स्पर्श जैसे ही विजितासुर ने नेत्रों से किया, उनकी दृष्टि दिव्य हो गई, इंद्र का कपट खुल गया। इंद्र ने उस समय कुछ जो जादूगरी दिखाई, इस जादूगरी को ही इंद्रजाल कहते हैं। ये इंद्रजाल के प्रणेता इंद्र ही हैं, जिसको जादूगरी कहते हैं। बड़े बड़े विकट जादू होते हैं और जादू में अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान वे मोहित हो जाते हैं जादू को देखकर। ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे। एक जादूगर को देखा, उसने कहा कि देखो द्रौपदी का चीर भगवान ने कैसे बढ़ाया। उन्होंने तो अवतार लेके बढ़ाया, लेकिन हम अपने जादू के प्रभाव से चीर बढ़ा के दिखाते हैं। ये हमने देखा ये खेल। जेब में से रूमाल निकाला, ऐसे फेंका तो वो चुनरी बन गया, और द्वारा उसको फेंका तो वो धोती बन गया, और फेंकते फेंकते उसको पूरे स्टेज पर धोतियों के अंबार लगा दिए। कम से कम 1000-1500 धोती पूरे स्टेज पर, धोती धोती। फिर ऐसे ऐसे हिलाने लग गया, हिलाते हिलाते फिर वो रूमाल बन गया। ये जादू एक जगह मेला हो रहा था, वहां देखा। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे विचित्र विचित्र जादू। एक राजा के पास जादूगर आया और बोला कि हम जादू का खेल दिखाते हैं। राजा बोला ऐसा खेल दिखाओ आज तक देखा ना हो। बोले ठीक है। तब तक क्या देखते हैं कि आकाश में युद्ध के बाजे बज रहे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, आकाश में मारू बाजे क्यों बज रहे हैं। वो जादूगर बोला, नट बोला, अरे आप जानते नहीं हैं देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ है और देवासुर संग्राम के ये बाजे हैं। इंद्र हमको बुला रहे हैं, इंद्र की सहायता करने के लिए हमको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। लाओ कवच लाओ, ढाल तलवार लाओ, हथियार लाओ। सब उसने मंगा लिए। कवच धारण किया, बढ़िया वीर के समान अपने सज धज के तैयार हो गया। जादूगर तो जादूगर था, उसने अपने जेब से गोला निकाला सूत का, कच्चे सूत का, ऐसे उछाल दिया। वो सूत का गोला बढ़ते बढ़ते अनंत आकाश में चला गया और उस कच्चे सूत को पकड़ करके वो आकाश में चढ़ गया। लोग देख रहे थे, वो गया वो गया वो गया, और फिर दिखाई देना बंद हो गया। बड़ा भाई चमत्कारी है। बाजे बड़ी तेजी से युद्ध के बज रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा कि उस जादूगर के शरीर कट कट करके गिरने लग गया। हाथ गिरा, पांव गिरा, पेट गिरा, पीठ गिरी, अंत में मस्तक कट के गिर गए। लोग कहने लगे देखो कितना बड़ा वीर था, जब तक अंतिम श्वास रही तब तक ये लड़ता रहा, धन्य है। वो जादूगर जाते जाते अपनी पत्नी को राजा को धरोहर के रूप में सौंप के गया था। बोले हम युद्ध करके लौटेंगे तो अपनी पत्नी ले लेंगे। अब वो जो नटनी थी वो रोने लग गई, बोली हम तो सती हो जाएंगी। राजा सोचता था कि अच्छे खानदानों में ही सती हुआ करती होंगी, ये नटनी कहाँ से सती होगी। लेकिन नटनी रोने लगी, बोली नहीं मैं तो अब सती हो जाऊंगी, मैं पतिव्रता नारी हूँ। बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। अपने पति के अंग प्रत्यंगों को इकट्ठा किया, चिता में बैठ गई और महाराज अग्नि में जल गई। दोनों का संस्कार। अब जब संस्कार हो गया तो संस्कार के बाद सब उसका जो क्रियाक्रम कांड सब हो गया। राजा कह रहा था देखो तो सही, वो जादूगर था तो कोई चमत्कारी व्यक्ति था। देखो देवासुर संग्राम में गया, वहां वीरगति को प्राप्त हो गया, और नटनी भी कितनी सती निकली, वो सती हो गई। विचार कर ही रहे थे तब तक वो उस कच्चा सूत का धागा फिर सामने दिखाई पड़ा और वो जो जादूगर था वो बढ़िया सज धज करके वही ढाल तलवार और कवच आदि के साथ नीचे उतर आए और बोला महाराज आप सबके शुभाशीर्वाद शुभकामना से हमारी देवासुर संग्राम में विजय हुई है।
और अब हमारी धरोहर हमको वापस कीजिए, हमारी नटनी लाइए। अरे लोग बोले कि अभी तो तू मर गया था और तेरी पत्नी जीवित आग में जल गई। उसने कहा महाराज देखो ऐसा है, आप राजा हो, धर्मात्मा हो, आपको न्याय करना चाहिए। हमारी पत्नी के प्रति आप इतने आकृष्ट न हो, आपने उसे अपने महल में छिपा रखा है और झूठ मूठ की बात बताते हैं कि आग में जल गई। ऐसा हो नहीं सकता। तो क्यों जलेगी, मैं मरा ही नहीं। सारे सभासद कह रहे थे कि नहीं ऐसी ऐसी घटना घटी, लेकिन नट मानने के लिए तैयार नहीं। कहता तुमने महल में छिपा रखी। तो राजा कहा कि यदि हमारे महल में निकल आई ना तो तू जो कहेगा वो दे दूंगा तुझे। उसने तुरंत डमरू बजाया, गीत गाया, वो नटनी वहां से नाचते कूदते हुए महल से बाहर आ गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जल गई थी, ये कहां से आ गई। राजा बोला जादूगर से। बोले भाई अब बताओ तुमको क्या दें। उसने कहा महाराज कुछ नहीं, हम तो जादूगर हैं, हमको इनाम दे दीजिए, जो आप चाहो सो इनाम दे दीजिए, हम तो जादूगर हैं। आप बताइए सामान्य माया जानने वाले ऐन्द्रजालिक वे ऐसा जादू दिखाते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बुद्धू बन जाते हैं, उनका भी दिमाग फिर जाता है। तो भगवान की जादूगरी जो माया है वो हम सब सामान्य जीवों को कैसे समझ में आवे हैं। शिव बिरंच को मोहई कोहे बपुरा आन, असजिय जान भजही जे मायापति भगवान। शिव चतुरानन जाहि डिराही, अपर जीव के ही लेखे माही। सामान्य जीवों का तो कहना ही क्या है। इसलिए माया से मुक्त होने का उपाय माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तंत्र। देखो यहां एव है, माम एव। माम एव का तात्पर्य अनन्य भाव से भगवत शरण है, व्यभिचरित नहीं होना चाहिए। भगवान के का स्वरूप मस्तक पर लगाया है, तुलसी धारण की है, निष्ठा भगवान में नहीं है। कभी किसी देवता में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, व्यभिचारणी की तरह। ऐसा अनन्य भाव से केवल भगवान ही हमारा आश्रय है, अन्य नहीं। इस भाव से जो माम एव केवल मेरी शरण में चले जाते हैं, एताम मायाम तरंत, इस माया से मुक्त हो जाते। क्योंकि माया खलु नर्थ की बिचारी, ये भगवान के दरबार में नाचने वाली है। नाच नटी इव सहित समाजा, ये सब समाज के साथ नाचती रहती है। और देखो ज्ञान वैराग्य पुरुष हैं, पुरुषों को स्त्री आकृष्ट कर लेती है। माया स्त्री है, वो ज्ञान वैराग्य को अपनी ओर कभी कभी खींच लेती है, दुर्दशा भी कर देती है। लेकिन भक्ति महारानी वो पुरुष नहीं है, वो पुरुष वर्ग की नहीं है, वो माता स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है। इसलिए मोहन नार नार के रूपा, अन्न गार्य चरित अनूपा। भक्ति जिनके हृदय में होती है उनको माया आकृष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि नारी नारी को आकृष्ट नहीं कर पाती। भक्ति हृदय में विराजमान है, उसके ऊपर माया का बस नहीं चलता। ये भक्ति की विशेषता है, ये भक्ति की महिमा है। देखो जादूगर की जादूगरी में सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन जादूगर के पास रहने वाला एक लड़का जो उसकी सेवा में रहता है, उस लड़के को लोग जमूड़ा कहते हैं। और वो जादूगर उस जमूड़े के बिना खेल नहीं दिखाता, वो जमूड़े से बातचीत करता जाता है और वो अपने जादू के उपकरणों को मंगाता जाता है। ये ले आ, वो ले आ, जमूड़े ऐसा कर दे, तैसा कर दे। वो जमूड़ा सब काम करता है। और वो जमूड़ा कम कलाकार नहीं होता, जितना कलाकार जादूगर उतना ही कलाकार जमूड़ा होता। तो सारे दर्शक जादूगर की जादूगरी में मोहित हो जाते, लेकिन जमूड़ा मोहित नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए मोहित नहीं होता कि वो जादूगर का सेवक है। ऐसे ही ठाकुर जी सबसे बड़े जादूगर हैं और उनका जो जमूड़ा बन जाता है वो मोहित नहीं होता।
और बाकी जो जमूड़ा नहीं बनता, जो तमाशा देखने वाले हैं वो मोहित हो जाते। इसलिए ये शरणागत भक्त जो है ना, ये भगवान के जमूड़ा हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माया से मुक्त भगवान के भक्त हो जाते। माया उनका कुछ बिगाड़ती नहीं। भगवान का प्रसाद सेवन करके, अनन्य निष्ठा से भगवान की शरण ग्रहण करके वे माया से मुक्त हो जाते हैं। श्री मलुकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, हमसे जन लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुन पे हैं रघुराय। हमरे भीतर साहिब हमारा अबहू चेत दीवानी, काहू जन के बस पर जय है, भरत मरेगी पानी। किसी संत की यदि कोप हो गया ना, तो भरत मरेगी पानी। इसलिए हमसे जन लागे तू माया। तरवे चिते लाज कर जन की डार हाथ की फांसी। हमसे नजर मत मिला, तरवे चिते लाज कर जन की डार हाथ की फांसी। जन पे तेरो जोर न चल है, रक्ष पाल अविनाशी। कहे मलू का चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। जो जन उबरे राम नाम जपि, तिनसों कछु न बसाई। हमसे जन लागे तू आया। राम राम करके भगवान नाम की शरण में जो रहते हैं, तिनसों कछु न बसाई। श्री हरिदास ठाकुर के ऊपर माया का क्या प्रभाव हुआ? हुआ कोई प्रभाव? वो माया ही परास्त होके चली। हरिशरणम, ये भगवान की भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवान में जिनका प्रेम है, भगवान स्वयं उन्हें बचाते हैं। देखो, ज्ञानी, योगी, बैरागी, तपस्वी, ये अपने जिम्मेवार खुद होते हैं। ये स्वयं अपना आश्रय बनते हैं। और भक्त अपना आश्रय नहीं बनता, वो अपना संपूर्ण आश्रय भगवान को ही स्वीकार करता है, तो भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। एक तो मार्जारी धृति है और दूसरी बानरी धृति है। बंदरिया का बच्चा अपनी तरफ से मैया को पकड़ता है, उसकी पकड़ ढीली भई और मैया तो पेड़ों पर छलांग लगा। कैसे पकड़ती है? दांतों से पकड़ती है। उन्हीं दांतों से पकड़ती है जो दांत चूहा के लिए काल बन जाते हैं। वही दांत अपने दांतों से बालक को पकड़ करके लेके जाती है। और ऐसा हमने सुना है कि 7 देहली लंघन कराती है। बिल्ली का स्वभाव होता है कि जब उस बच्चे देती है तो अपने बच्चों को मुंह में दबा के कम से कम 7 जगह बदलती है। वो 7 घरों में ले जाती है वो। लेकिन वो बच्चे इतने कोमल होते, उनका रोम भी नहीं झड़ता। ऐसे ही ज्ञानी जो है ना, वो बानरी धृति वाले हैं, अपनी ओर से भगवान को पकड़ते हैं। पकड़ ढीली भाई गए काम से। और भक्त वे अपनी तरफ से नहीं, वो तो कहते बस अब हम तुम्हारे हैं, तुम जौहरी राखो पकड़, आप ही पकड़ के रखिए, हम नहीं, हम तो बच्चे हैं, हम कैसे पकड़ेंगे। तो श्री ठाकुर जी की पकड़ इतनी मजबूत पकड़ है कि उसमें कहीं कोई ढीलापन नहीं है। इसलिए भगवान के अनन्य आश्रित हो जाना चाहिए। भगवान का स्तवन श्री पृथु जी महाराज ने किया और बड़ा विलक्षण वरदान मांगा। पृथुरुवाच वरान विभो त्वद वरदेश्वराद्बुधा, कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम, ये नारकाणामपि सन्ति देहिनाम, तानीश कैवल्यपते वृणेन च। हे भगवान, आप मोक्ष के अधिपति हैं। भगवान के आश्रय के बिना जीव संस्कृति के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। आप मोक्ष के अधिपति हैं। आप वर देने वाले जो वरदेश्वर ब्रह्मा आदि हैं,
उनको भी वर देने में आप समर्थ हैं, उनको भी आप वर देते हैं। ब्रह्मादि देवताओं में वर देने की सामर्थ्य वो भी आपके द्वारा प्रदत्त है। हे भगवान, ऐसी आपकी महिमा है, तो ऐसे आपसे कोई बुद्धिमान पुरुष भोगों को क्यों मांगेगा? क्यों? ये नारकाणाम अपिसंति देहिनाम, जो नारकी योनियों में भी जो भोग सुलभ हैं, उन भोगों को मांगने वाला आपसे वो बुद्धिमान नहीं हो सकता, वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है। तो हे भगवान, ये भोग तो हमें नहीं ही चाहिए। हे भगवान, हमको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। आप मोक्ष के स्वामी अवश्य हैं, लेकिन मुझे आपसे मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? कहते न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन् न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुत एष मे वरः। हे भगवान, मुझे मोक्ष इसलिए नहीं चाहिए कि मुक्त हो जाने के बाद, आपसे एकत्व प्राप्त कर लेने के बाद फिर कथा कौन सुनेगा, कीर्तन कौन करेगा? इसलिए भगवान, यदि कहीं मुक्त हो गए तो आपके भजन के सुख से वंचित हो जाएंगे। इसलिए महाराज विभेमि बत कैवल्यता, श्री सुधानिधि जी में महाप्रभु जी ने कहा विभेमि बत कैवल्यता, निश्चित ही अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रम विभेमि बत कैवल्यता। कैवल्य से तो बहुत ज्यादा भय है। क्यों? बोले ठाकुर जी का नित्य विहार का जो रस है वो कैसे था, इसलिए कैवल्य नहीं चाहिए। पृथु जी भी कहते भगवान हमें कैवल्य नहीं चाहिए। हाँ, हमें क्या चाहिए वो आप बताएं, वो आप सुनिए। महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युत में समे वरा। हे भगवान, जो महापुरुष आपके प्रेम में निमज्जित हो रहे हैं, डूब रहे हैं, उन महापुरुषों की वाणी से निसृत जो आपका कथामृत है, उस कथामृत को पीने से हमको इन दो कानों के द्वारा पान करने से तृप्ति नहीं होती महाराज। वो दो कान से सुनते हैं तो अतृप्ति रह जाती है। आप ऐसी कृपा करें कि हमारे 10,000 कान हो जाएं। ऐसा विचित्र वरदान मांगने वाले भी कोई महानुभाव दूसरे नहीं हुए। बोले हमारे 10,000 कान हो जाएं, दो कानों से कथा सुन करके मन भरता नहीं है, तृप्त नहीं होता। 10,000 कान का तात्पर्य आप लोग ये न समझ लेना कि सारे शरीर में कान ही कान हो जाएं। इसका तात्पर्य है कि इन दो कानों में ही 10,000 कानों के समान श्रवण शक्ति हो जाए। कहीं दूर से दूर कथा हो रही होगी तो मान लो किसी ने सूचना नहीं दी कि कथा हो रही है, तो भी हमारे कान में जब तीव्र श्रवण शक्ति होगी तो वहां भगवान की कथा हम श्रवण कर लिया करेंगे। दूसरा भाव यह है कि भगवान कथा सुनने के लिए 10,000 कानों की शक्ति दीजिए, संसार की चर्चा सुनने के लिए तो बहरे बन जाए वही अच्छा। वस्तुतः कथा सुनने के लिए गोस्वामी जी ने भी पृथु जी का उदाहरण दिया है। पुनिबंधो पृथुराज समाना पर अघु सुनहि सहस 10 कान। सत्पुरुष वे इन दो कानों से ही 10,000 कान के समान प्रेम से डूबकर कथा सुनते हैं। वो केवल कानों से नहीं, जिनको अतिशय प्रीति हो जाती है वे रोम रोम से कथा सुनते हैं, रोम रोम से नाम जपते हैं। और दुष्ट लोग वे 10,000 कानों से पराई निंदा सुनते हैं। वैसे
भगवान का नाम, भगवान की कथा उन्हें न समझ में आएगी न सुनाई पड़ेगी। और कोई निंदा करने लग जाए, खुसुर पुसुर भी करने लग जाए ना धीरे धीरे, वो भी उनको वहां कोई निंदा कर रहा है, यहां बैठे बैठे उनकी समझ में आ जाएगा क्या बात हो। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान ने आपको हृदय से लगाया, भगवान अंतर्धान हो गए। श्री पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया। राजा पृथुसों जो मिले, भगवत रसिक जी महाराज ने कहा यदि राजा मिले तो पृथु के समान मिले। पृथु जी ने अपनी संपूर्ण प्रजा को भक्ति का, भजन का उपदेश दिया। आप कह रहे हैं राजोवाचो सभ्याः शृणुत भद्रम साधवो य इहागता सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मो मा वेद्यम स्वमनीषितम। हे सत्पुरुषों, आपका स्वागत है, आपका कल्याण हो। हे महानुभाव, आप लोग यहाँ बड़ी कृपा करके पधारे हैं, हमारी प्रार्थना श्रवण करें। मैं राजा अवश्य हूँ, लेकिन मैं अपने आदेश को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। मैं केवल अपने हृदय की बात बड़े आदर